जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसे रहेगी 4 अक्टूबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए फटाफट। बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ बैंड की। तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकते हैं, विश फुलफिलमेंट का वेट कर रहे हैं। 9 एंड 18 मून की एनर्जी है। ओ माय गॉड, मजिशियन, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको दिखा रहा है कि वो अपने में कंप्लीट है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, या फिर ये आप ही दोनों लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये भी हो सकता है। आप ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, आपके पार्टनर ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना। तो ये जिसकी वजह से इंतज़ार चल रहा है लंबा। चलिए यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 9296। तो 99 इम्पोर्टेंट है, 69 इम्पोर्टेंट है, 14711। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ बैंड आ चुका है। आपके पार्टनर आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप तो बड़े ईगो में हैं, आपको तो इनकी कोई फिक्र ही नहीं है, आप तो अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप तो सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखाई पड़ रहे हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हैं। 9 to 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, हिडन एजेंडा। मे भी आपके पार्टनर का कोई हिडन एजेंडा है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप, मे भी आप हाई प्रीस्टस हैं, टैरो रीडर हैं, टैरो देखते बहुत हैं, या फिर 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ गलत हो रहा है। यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर बहुत कम लोगों के लिए या तो किसी के साथ मैरिड हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में जो आप पे नज़र रखती है, एंड आप पे नज़र रख के आपके पार्टनर को कुछ ऐसा बताती है जिससे कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप ईगोइस्ट हो गए हैं, आप बहुत प्राउड में हैं, आपको इनकी कोई पड़ी नहीं है। 9 to 11 फिर से है, 11 भी आपको दिख सकता है। मतलब देखिए यहाँ पे 9 to 11, 9 to 11 मतलब 22, मतलब 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। ये कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसके अंदर मस्कुलिन एनर्जी है, जो देखने में सिर्फ लेडी है लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। हाई प्रीस्टस, हाई प्रीस्टस 2 टाइम आया है। इसका मतलब ये है कि एक हाई प्रीस्टस असली है, एक नकली है। मतलब एक है, मतलब आप हैं, आप जो हैं रियल हाई प्रीस्टस हैं, मतलब कि स्पिरिचुअल गुड गुड मैन या वुमेन जो भी आप हैं। ठीक है, एंड आप, ये जो पर्सन है, ये जो लेडी है थर्ड पार्टी, ये बनने का ढोंग करती है, ड्रामा करती है, ऐसा दिखाती है कि मैं तो बड़ी वेलविशर हूँ, लेकिन ये वेलविशर कुछ नहीं है। ये आपके लिए उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन अपने पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर को पहुँचाती है, जिससे कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए। आप लोग इसी तरीके से इंतज़ार करते रहो। मतलब जैसे यहाँ पे, जैसे आपकी एनर्जी ऐसी है 9 ऑफ पेंटिकल की। ठीक है, आप ऐसा शो करते हैं, ये मे भी ये आप दोनों से कनेक्ट है, क्योंकि ये बीच में है, आप दोनों की इधर की उधर करती हैं ये, वो भी मिर्च मसाला लगा के। जैसे आपको कुछ उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा दी, इधर उनको कुछ पट्टी पढ़ा दी, एंड अपने मज़े कर रही हैं कि मतलब पपेट की तरह यूज़ कर रही हैं आप दोनों को। इधर आप थोड़ा सा ईगो में आ जाते हो कि मुझे क्या पड़ी है, इधर वो ऐसा दिखाने लगते हैं। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप। इसका मतलब क्या है, जितना ईगो आप शो करते हैं, एटीट्यूड आप दिखाते हैं, उतना ये भी दिखा देते हैं कि तुम्हें अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे कौन सी है, मेरे पास खुद सब कुछ है। तो ये कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है यहाँ पे, चल रहा है मैनिपुलेशन। आप लोगों की डोर किसी और के हाथ में है, जो आप लोगों को ऐसा ऐसे करके घुमा रहा है, एंड आप लोग उसके इशारों पे घूम के अपनी लव लाइफ को झंड कर रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस एंड जॉब में आपको मिल रही है सक्सेस,
ग्रैंड सक्सेस मिल रही हो सकती है, अनकंडीशनल लव, कोई गुड न्यूज़ आपको दिखाई सुनाई पड़ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 617, 7 का मतलब हो गया स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, अगर आप ईगो दिखा रहे हैं किसी भी तरीके का कि मेरे पास कौन सी कमी है, मुझे कौन सी दिक्कत है, तो आपको मैं बता दूं कि पहली बात तो ये है कि जो कुछ भी आपको मिला है डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह मिला है। डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है, क्योंकि ये जो हाथ आया है आपके पास, ये डिवाइन का दिया हुआ है। ओके, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मैंने हार्डवर्क किया है, तो हार्डवर्क तो दुनिया करती है। जितने रिक्शे वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, जितने सब्जी वाले हैं, जितने भी ये वेंडर होते हैं, ये सबके सब हार्डवर्क करते हैं कहीं ज़्यादा, लेकिन इनको मिलता कभी कुछ नहीं है। तो अगर मिला है कुछ, तो उसको डिवाइन को डेडिकेट कीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए, थोड़ा सा झुक के रहिए, थोड़ा सा ईगो वगैरह मत दिखाइए। सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना और ईगो दिखाने में डिफरेंस होता है, तो इस चीज़ पे हमेशा नज़र रखिए कि कहीं आपके अंदर ईगो तो नहीं आ गया है। इंसल्ट मत झेलिए, लेकिन इगोइस्ट होना गलत चीज़ हो जाती है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके अंदर आ रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि पावर एंड अथॉरिटी में तो आप हैं, लेकिन आपकी अथॉरिटी ऐसी ना हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर के साथ मैरिड भी हो सकती है, या ये मैरिज करना चाहती है, या फिर ये इस जंग को जीतना चाहती है। ओके, एंड इसको पता है कि आपकी किस्मत में अनकंडीशनल लव है, मतलब ये आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन ये इस बात से चिड़ी हुई हैं कि इनको ये अनकंडीशनल लव क्यों नहीं मिला। जो भी ब्लेसिंग है वो सिर्फ इनके लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये आप दोनों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने पे लगी हैं। एंड अगर आप लोग ईगो दिखाते रहे तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आप दोनों का होगा। तो डिसीजन इज़ योर्स। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। 6 4 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, कि आपकी किस्मत आपका साथ दे दे, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको अनकंडीशनल लव दे। 415 हायरोफेंट की एनर्जी आ गई है, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, तो आप चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आए वो हायरोफेंट हो, मतलब प्योर इंसान हो, वो अनकंडीशनल लव करे, वो कोई ऐसा ना हो चालबाज टाइप का, चालू टाइप का। तो जिसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि 6 4 10 हो गया, 415 मतलब 15, 15 का मतलब डेविल की एनर्जी। तो डेविल क्या होता है? डेविल का मतलब, देखिए डेविल जैसे थर्ड पार्टी का एरिया बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसे ही डेविल का एरिया भी बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे कि आपका ईगो, आपका ईगो, आपका गुस्सा, आपका ब्लाइंड फेथ किसी के ऊपर, ये सारी चीज़ें डेविलिश हैं। आपका किसी उल्टी सीधी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाना, आपका मतलब बड़ी बड़ी बातें कर देना, आपका किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो जाना, कुछ भी ऐसा, कोई भी बैड हैबिट, ये सब चीज़ें डेविलिश चीज़ों में आ जाती हैं। ओके, एंड ये आपकी लाइफ को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करती हैं इतना आइडिया भी नहीं लग पाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप ईश्वर से तो मना रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, यस, लेकिन यहाँ पे आपका ईगो मुझे दिखाई पड़ रहा है। ईगो में मत आइए। ओके, चलिए आपकी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नुकसान सिर्फ आपका नहीं, आपका ही होगा, किसी और का नहीं होगा। इन लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वैंड। 7 ऑफ वैंड का मतलब आपके पार्टनर तो आपके लिए सारे एफर्ट करने को तैयार हैं। 5 to 7, लेकिन ये इल्यूज़न में है। इल्यूज़न में क्यों है? क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि कोई इनको मिसगाइड भी कर रहा है, एंड आपका एटीट्यूड भी इनको ऐसा फेथ दिला रहा है कि वाकई में बात ऐसी ही है, एंड इनका दिल कह रहा है कि तुम एफर्ट लो। तो ये लें कैसे जब आपकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है? तो फिर ये क्या करें? तो ये दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, ये भी ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं। 4 6 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, ये कह रहे हैं कि किस्मत मेरा साथ दे दे, अब सारी चीज़ें फेवर में हो जाएं, क्योंकि आप यहाँ पर ईगो शो कर रहे हो,
आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, मतलब अगर ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं तो इनको अपने लिए भी जस्टिस चाहिए। 11 7 18 मून की एनर्जी, लेकिन क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन मून की एनर्जी से ये फियरफुल भी हैं। मून की एनर्जी किसी मदर फिगर की भी हो सकती है, तो इन्हीं की मदर फिगर हो सकती हैं थर्ड पार्टी, नहीं तो इनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं थर्ड पार्टी, मतलब इनके बच्चों के मॉम या डैड, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहाँ पे इनको भी अनकंडीशनल लव ही चाहिए। अगर आपको चाहिए तो इनको भी चाहिए। 11 1 12 हैंग्ड मैन, लेकिन ये लटके हुए हैं। क्यों लटके हैं? क्योंकि आप ऐसा एटीट्यूड दे रहे हैं। तो 1 9 10 फिर से आ गया 10 एंड 11 1 12 22 4 की एनर्जी है। मे भी आपके ऊपर राहु चल रहे हैं। 11 1 12 हैंग्ड मैन, 12 1 9 21। 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। कोई साइकिल चल रहा हो सकता है ऐसा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि 12 21 से ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों का दिमाग हमेशा उल्टा चलता है। मतलब आपके पार्टनर जब आपकी तरफ आने का सोचते हैं तो आप जो हैं मतलब एटीट्यूड दिखाने लगते हैं, एंड जब आप इनकी तरफ आने का सोचते हैं तो ये एटीट्यूड में आ जाते हैं। इसका रीज़न कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल कुछ ऐसा स्टार्ट हो गया है जिससे आप लोग निकल नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स थोड़ा सा मुझे बताइए कि आखिर ये हो क्या रहा है, इससे कैसे छुट्टी पाई जाए। 3 ऑफ पेंटिकल, भाई यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी तो है, कुछ तो लव ट्रायंगल हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इनको वो प्यार नहीं मिला जो आपको मिल रहा है, तो इन्होंने सोच लिया है कि जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। इस चक्कर में यहाँ पे सब चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं, लेकिन सब कुछ हिडन वे में किया जा रहा है, छुप छुप के। मतलब अपनी मंशा अगर आपको बता देंगे तब तो इनका पत्ता वैसे ही साफ हो जाएगा। तो ये सोच रहे हैं छुप के जितना अटैक किया जा सकता है उतना सामने से आके नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों दो दो हाथ सबके पास होते हैं। अगर कोई आपके ऊपर अटैक करेगा तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? आप भी तो उससे मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जो छुप के अटैक किया जाता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। तो यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल मुझे दिख रहा है कि आप थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर, जो स्टार्टिंग में ये जो यहाँ पे आया हुआ है, ये पूरा मुझे दिख रहा है कि आप तीनों मतलब आपके जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे सारा झोल है। मदर ऑफ वैंड, मदर ऑफ वैंड का मतलब हो गया, ये देखिए मदर ऑफ वैंड सबसे ऊपर है, यही लेडी है आपकी मुसीबत का रीज़न। इनसे छुटकारा पाने की सोचिए, इनके ऊपर ट्रस्ट मत कीजिए, तो आपकी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा। जय माता दी।